तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास जो क्लास 8 का है मैथमेटिक्स, ठीक है, कल ही एग्जाम है उसका। तो सेट 2 जो है, सेट 1 हम कर चुके हैं, तो सेट 2 है, ये मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप से है, ठीक है। तो सेट 2 का आज हम हल करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 50 क्वेश्चन है और टाइम दिया हुआ रहता है 1 घंटा, 1 घंटा है, ठीक है, पूर्णांक 50 है। तो सेट 2 का हम हल करेंगे एक एक करके। जो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को। शॉर्ट वाला जो भी होगा शॉर्ट सारा हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर है, सॉल्यूशन करेंगे हम। -12 का व्युत्क्रम होगा, -12 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/-12, -1/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? -12 का व्युत्क्रम 1/-12। 8/6 का मानक रूप -8/6 है, -8/6 का मानक रूप। मानक रूप कैसे निकाला जाता है? मानक रूप एक शॉर्टकट तरीका है, या तो इसका HCF निकाल करके, ठीक है, HCF निकालेंगे, एक बार लगेगा, 2 बचेगा, ये 6 उतरेगा, यहां 2 तिया 6। HCF कितना आएगा इसका? मासा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, HCF 2 आएगा। अगर हम इसको 2 से भागा देंगे, ठीक है, भागा 2, 6 भागा 2, ये -8 है, ठीक, बचेगा क्या? भागा देंगे तो 4 और यहां 3। तो इसका मानक रूप क्या होगा? माइनस है, इसमें तो माइनस रहेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, या तो फिर कटिंग करने के लिए जानकारी, कटिंग करने में हो सकता है, कहीं गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है मानक रूप में लिखने के लिए। तो क्या होगा? -4/3। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तीसरा नंबर -5/9 का योज्य प्रतिलोम, तो सिर्फ इसमें क्या होगा? माइनस हटेगा, ठीक है, 5/9 होगा। -5/9 का योज्य प्रतिलोम, ये व्युत्क्रम है, ठीक है, ये व्युत्क्रम है, ये प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। 4 नंबर में है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3/-5 गुने -5/3 का मान, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा, इसको अगर कटिंग करेंगे तो -5 कटेगा और 3 भी कटेगा, बचेगा क्या है? 1 यहां भी 1 बचेगा, 1 गुने 1/1 गुने 1 बराबर 1/1, ठीक है, क्लियरली इसका 1 आएगा, ठीक है। 5 नंबर का 13/25 भागा खाली जगह है बराबर 13/5 है, ठीक है। मैं रिक्त स्थान में होगा, रिक्त स्थान में क्या होगा इसका? 13/25 भागा, इसको हम x मानेंगे, डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बराबर क्या है? 13/5 है, ठीक है। तो 13/25 गुना में यदि चेंज करेंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर 13/5, ठीक। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 1/x बराबर 13/25 जो है बराबर के उस पर जाएगा, 13/5 लिखाएगा, गुना में चेंज होगा, ये क्या होगा? पलट जाएगा, 25/13 होगा, 13 भी कैंसिल, 5/25। 1/x बराबर या क्या है? सिर्फ 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? 1/5 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा यहां? 1/5। पांचवा, छठा नंबर, 2/5 की समतुल्य संख्या, समतुल्य, क्वेश्चन नंबर 6, 2/5 का समतुल्य क्या होगा? तो ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा, वैसे तो समतुल्य संख्या इसका बहुत सारा होगा, तो टेबल से भी जानकारी है, ठीक है,
तो पढ़ते जाओ उसी तरह। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 चौका 8, 5 चौका 20। इसमें से अगर कोई है तो उसको ऑप्शन में टिक लगा देना है। 8/20 है, ठीक है। तो 1 नंबर का होगा 8/20। ये इसका समतुल्य ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। 4/10 भी होगा, 6/15 भी होगा, 8/20 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा उसको टिक लगाना है, ठीक है। और आगे भी होगा इसी तरह। 2 का टेबल है तो आगे लिखते जाना है और 5 का भी टेबल लिखते जाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर का 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। 4/8 का 8/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 8/4। 8100 का वर्गमूल। 8वां नंबर 8100 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा? 90 होगा डायरेक्ट, क्योंकि पहले जानकारी ही है, ठीक है, कि 8100 का 90 होता है। क्यों होता है? ये डबल जीरो के बदले में एक सिंगल जीरो होगा और 81 का कितना होगा? 9, ठीक है। 9 81 और सिंगल जीरो तो डबल जीरो, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 90 होगा। बहुत सारा है इस तरह जो याद भी रखना जरूरी है। 13 का वर्ग 9 नंबर। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या होगा? 2 बार गुना करना है। 1 6 9 169, ठीक। या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 13 का वर्ग। तो यहां लिखा हुआ है शब्दों में और ये अंक में ले 13 का वर्ग, वही पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। 25 का स्क्वायर 10 नंबर। 25 का वर्ग बोलो या तो फिर स्क्वायर, ठीक है। 25 25 है 625 होता है इसका, 625। पाइथागोरस त्रिक है 3 4 5। 3 4 5 जो है 11 नंबर। 3 4 5 इसमें से जो दिया हुआ है 3 4 5 क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अब कैसे था वो हम पहले भी बता चुके हैं कि बड़ी संख्या को छोड़ करके, ठीक है, बड़ी संख्या को छोड़ करके छोटी संख्या का वर्ग करना है। 3 तिया 9 और 4 चौक 16। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 9 25 होगा, 25 का क्या होगा? 5, ठीक है। तो दोनों संख्या का इसका स्क्वायर करने पर तीसरी संख्या आ जाए वर्गमूल निकालने पर, वो क्या कहलाता है? पाइथागोरस त्रिक कहलाता है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन 900। 900 का वर्गमूल निकालना है। क्या लिखा हुआ है? रूट 900 का मान होगा, मतलब इसका वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 30 होगा। 3.5 का वर्ग 13। 3.5 का वर्ग मतलब 3.5 को 2 बार गुना करना है। 3.5 गुने 3.5, तो गुना करते हैं। डेसिमल को अभी नेगलेक्ट करेंगे गुना करने वक्त, बाकी 2 अंक पर बैठा देंगे, ठीक है। 5 5 25, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 तिया 15 2 17, 5 तिया 15 5 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, 5 7 5 12 2 बाकी 1, 12 25 होगा। कितना होगा? 12 25, 12 25 होगा। लेकिन डेसिमल है 2 अंक पर, एक यहां और एक यहां, 12.25। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है? कौन नहीं है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। तो ये तो मालूम है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होता है, ठीक है। -1/3 और 1/2। इसको जब हम हर का समान करेंगे हर को, तो क्या होगा?
1/3 है, इसको हम गुना करेंगे 2 से, तो -2/6 होगा। उसके बाद 1/2 है, इसका भी हर समान करेंगे, तो हर समान करेंगे, इसको भी कितना से गुना करेंगे 3 से, ठीक है, 2 गुने 3, 3/6। तो इसके बीच में कौन कौन सा होगा, -2/6 है और 3/6 है, ठीक है। तो -2/6, ठीक है, -2/6 और 3/6, इसके बीच में अगर हम इसके पहले आएंगे और इसके पीछे जाएंगे तो -1/6 जीरो भी होगा, फिर 1/6, 2/6, ये सब होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और बड़ा करेंगे, -1/3 को -2/6 किए, ठीक है, और यदि इसको बड़ा करेंगे तो और इस सब दोनों के बीच की संख्या और बढ़ जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां जो दिया हुआ है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो -1/6 होगा, ये दिया हुआ है, जीरो भी होगा, 1/3, देखो यहां इसको अगर कटिंग करेंगे 2/6 है, ये कटिंग करेंगे तो इसको 1/3 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है -1/6 ये होगा, जीरो भी होगा, 1/3 भी होगा, ठीक है। लेकिन -2/6 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके बीच में बोला जा रहा है, इसके बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में यही सब संख्या है, ये तो इसके पहले हो गया और ये बाद 3/6, तो इसके बीच में यही होगा, ठीक। तो कौन सा होगा यहां ऑप्शन में -2/6, -2/6 ये नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 125 का घनमूल निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 15, 125 का घनमूल क्या होगा, तो ऐसे इसको लिखा जाता है, घन रूप 125 बराबर 5 होगा, इसका गुणनखंड यदि करेंगे ना तो इस तरह होगा, तो तिर्क लगाया जाता है, इसमें 5 होगा, ठीक। संख्या 6 का घन क्या होगा, 16 नंबर, 6 का घन क्या होगा, इसके मतलब कि ये है 6 का पावर 3 है, इसी को घन बोला जाता है। तो 6 को 3 बार गुना कर दो, 6 6 36, 36 छक्का 6 6 36, 6 3 18, 216, कितना होगा 216 होगा, ठीक। इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएंगे। 17, 512 किसका घन है, 512 किसका घन है, तो इसका घनमूल निकालेंगे, तो आइए गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, सम संख्या है, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, सम संख्या, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 12, 2 चौका 8, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, अब त्रिक लगाना है, 1 2 3, ठीक है, 3 को त्रिक लग रहा है, तो घन किसका घन है, ठीक है, किसका घन है, तो 512 का ये घन किसका होगा, इसको यदि फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 बार, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये तीनों 2 के बदले 1 2 लिखाएगा, और ये तीनों के बदले 1 2, फिर वो तीनों के बदले 1 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 का घन 512 है, किसका होगा 8 का, ठीक। फिर है इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर में एक में है, क्वेश्चन नंबर है 18, ऑप्शन नंबर है 1000, 1000 तो पूर्ण घन होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ये होगा
दूसरा नंबर में है 125, ये भी होगा, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में ये है। तीसरा नंबर में है 63, इसका नहीं होगा। ठीक है, चौथा नंबर में 27, 27 को गुणनखंड कर सकते 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 3 का घन है 27। ठीक है, 5 का घन है 125, 10 का घन है 1000, लेकिन ये किसी का घन नहीं है, मतलब रियल नंबर का नहीं है। ठीक है, बाकी तो होगा ही, तो ये होगा ऑप्शन नंबर, इसमें टिक लगा देना है। ठीक, 18। फिर 19, घन रूट 343, घन रूट 343 का मान होगा, तो ये जो 343 है, अगर हम इसको गुणनखंड करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 होगा। ठीक है, तो तीनों 7 के बगैर यहां घन रूट होगा, एक 7 होगा ओनली। 7 के घन का इकाई अंक क्या होता है? 7 के घन का इकाई अंक, तो 7 का घन का इकाई अंक क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन। 7 के घन का इकाई अंक, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। 7 7 49, 9 63, 3 होगा। क्या होगा? 3। ये पहले भी बताए थे। अब 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू है -1 और बी का वैल्यू है 2। तो वैल्यू किसका निकालना है? ए का पावर बी माइनस बी का पावर ए। ताइए इसका काम करते हैं। ये ए का वैल्यू क्या है? -1 बिठाएंगे। बी का वैल्यू क्या है? 2 बिठाएंगे। माइनस बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू -1। -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? ए का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m। ये बटा में जब आता है तो 1 होगा पावर, इसका m आता है तो इसका -1 है, 1 तो कुछ नहीं, पावर 1 है, मतलब 2 है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे। कैसे घटाते हैं? 1 - 1/2 बराबर 2 - 1/2 बराबर 1/2, मतलब 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, 1/2 होगा। ठीक, अगला है 22 नंबर। 10 का पावर 0 का मान होगा तो किसी का भी पावर 0, किसी का भी पावर 0, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 10 का पावर 0 है, इसका भी मान क्या होगा? 1 ही होगा। दस का पावर 0 का मान 1, 22 नंबर तो हो गया। 10 का पावर 0 बराबर 1 होगा। 23 नंबर, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 का मान क्या होगा? किसी का भी पावर 0 1 प्लस 4 का पावर 0 ये भी 1 होगा, 5 का पावर 0 ये भी 1 होगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। अब है 24 नंबर। x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू x क्या होगा? तो गुना में पावर जुड़ता है, m प्लस n होगा। ठीक, खाली जगह में 100 का मानक रूप होगा 25 नंबर, संख्या 100। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? 1 गुने 10 का पावर 2, 8 गुने 10 का पावर -3 का सामान्य रूप होगा 8 गुने 10 का पावर 3। 26 नंबर, 8 गुने 10 का पावर -3 है, ध्यान देना है, -3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 बटा 10 का पावर -3 है, प्लस में आ जाते हैं नीचे करके 3 बराबर 8 बटा कितना 0 3 0 बराबर 1 2 3 3 अंक पर डेसिमल 1 2 3, यहां डेसिमल होगा 0.008। ठीक उसी प्रकार 27 नंबर का है। 27 में 0.0000085 का मानक रूप क्या होगा? तो डेसिमल कहां लाना है? एक अंक पर यहां
8.5 होगा, 8.8 डेसिमल 5, ठीक है। तो डेसिमल के अंक पर खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 अंक पर, 8.5 गुने 10 का पावर -5, 1 2 3 4 5 -5, ये होगा 27 नंबर का। 3 का पावर -2 का सही मान, 28 नंबर क्वेश्चन। 3 का पावर -2 बराबर 1/3 का पावर 2 बराबर 1/9, 3 दो बार गुना होगा, 3 3 9। 29 नंबर में है PQ मल्टीप्लाई बाय 3, 150 दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो 3 को कितना से गुना करेंगे, 0 आएगा। 1 2 3 किसी से भी गुना करेंगे 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो Q की जगह पर क्या बैठेंगे, 0। 3 को 0 से गुना करेंगे 0 और 15, 3 5 15, तो P बराबर 5, Q बराबर 0, P बराबर 5। 30 नंबर में गुना करके सिर्फ जोड़ करके दिया हुआ है, ठीक है। ये भी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक, लॉन्ग जाएगा। ये क्या है, P है, 4 है, उसके बाद P है और Q है, ठीक। इसको यदि हम गुना करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू बैठाना पड़ेगा। यहां क्या है, 2808, इसको जोड़ करके पूरा क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यदि लेते हैं P का वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है। P का वैल्यू 5 और Q का 4, ये तो मालूम ही होगा। 54 को 54 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6, 5 चौका 20 और 1 21, 5 चौका 20 का 0, बाकी 2, 5 5 25 और 2, 4 चौक 16 का 6, 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 20 का 0, बाकी 2, 5 5 25 और 2 27 हो जाता है ना। क्यों ज्यादा हो जाता है ना, इतना हम लेंगे 6 1 9, कहता था 29 16 हो जाता है। तो 29 16 4, यहाँ जो Q है, Q का हम घटाएंगे मान, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 2 लेके देखते हैं, 4 गुना 8, 5 गुना 10, 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, 5 5 25 और 2 27, 8 0 8 2। तो P का मान क्या लेंगे, P बराबर 5 लेंगे और Q बराबर 2। फिर आगे है yx एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। yx क्या है, एक संख्या है, ठीक है। y और x, क्वेश्चन नंबर 31। yx एक संख्या है, पहले बताए थे ना abc एक संख्या है, ठीक है। उसका क्या लिखे थे, ये प्रसार किए थे ना, प्रसारित रूप। तो इसका भी उसी तरह करेंगे, तो 10 गुने y होगा प्लस x होगा, ऐसे होगा, ठीक। 1 2 3 का व्यापक रूप होगा, 1 2 3 का व्यापक रूप, प्रसारित रूप भी बोलते हैं, है ना, व्यापक रूप भी बोलते हैं। तो क्या है, 1 2 3, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 गुने 100 प्लस 2 गुने 10 प्लस 3, ये होगा, ठीक। 2 गुने 10 है, 10 गुने 2 भी लिख सकते हैं। x का पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड में चलेंगे, x का पावर 4 माइनस 16, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसको अगर फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहने का मतलब है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ये माने हैं और 4 को बी माने हैं, ठीक है। तो ये जो सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू
ये माइनस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो ये प्लस बी ये हो गया, ये माइनस बी ये हुआ, ठीक है। इसको और लंबा कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, इसी को टिक लगा देना है, और यदि नहीं है तो इसको और लंबा करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब ये भी क्या होगा, स्क्वायर में टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या होगा, ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ये प्लस बी ये भी होगा और ये माइनस बी, इतना लंबा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये ऑप्शन में होगा, टिक लगा देना है। अब आगे 3a माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 3a माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3a माइनस 9 बाय 3, यहां से कॉमन लेंगे 3 ले लिया, ये बच गया, यहां से भी 3 लिया तो 3 बचा, ये 3 कट गया, क्या बच गया, ये माइनस 3 ओनली। माइनस 2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 35 नंबर का क्वेश्चन है। माइनस 2xy का संख्यात्मक गुणांक बोला जाए तो संख्या इसमें कितना गुना है, संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। माइनस 2xy का संख्यात्मक गुणांक कितना है, -2 होगा, कितना होगा, -2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होगा 36 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 घटाना है में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस जो इसके साथ सारे के साथ गुना होगा, माइनस है कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां भी माइनस 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ प्लस है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर होगा, और माइनस 1 माइनस 2 होगा, जुटेगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से घटाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 2x स्क्वायर और ये दोनों जुटेगा, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ 2x स्क्वायर, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ घटाने पर अगर जोड़ते तो ये बचता, लेकिन घटाने पर दिया हुआ है, तो घटाने पर दिया हुआ है तो ऑप्शन यहाँ गलत है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो बचेगा क्या, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, ये कटेगा, क्या बचेगा, ओनली एक्स। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, का क्वेश्चन है। 3x तथा 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुने, क्या होगा ये, 3x है 38 नंबर, 3x और 6x स्क्वायर, क्या रहा ऑप्शन में, 2 समान पद हैं, दोनों या समान पद हैं, दोनों बहुपद हैं, दोनों या चर हैं, तो दोनों समान पद नहीं होगा, क्योंकि 3x यहां है और यहां x स्क्वायर है, ठीक है, इसको देखना है, तो समान पद नहीं होगा, या समान पद होगा, ठीक है। दोनों बहुपद भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों या चर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, दोनों या समान होगा,
ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों असमान पद। और 39 नंबर, टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 है, तो x का मान क्या होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। 2x इक्वल टू, ये प्लस 3 है, उधर जाएगा तो -3। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। x इक्वल टू 2/2 कटेगा, कितना आएगा? x का वैल्यू 1। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, इस कथन का समीकरण। माना कोई संख्या है, क्वेश्चन नंबर है 40। माना किसी संख्या x माने, अब बोल रहा है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 15। ये है इसका समीकरण। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे? एक दर्जन बराबर कितना केला होगा? एक दर्जन बराबर 12 केले, या तो 12 एक दर्जन केले, या तो केला, एक दर्जन केला बराबर 12 केला होगा। ठीक है, कितना होगा? 30 रुपया दाम है। कितना? टेबल बनाएंगे, केले की संख्या, मूल्य, केले की संख्या कितना है? 12 केला का दाम कितना है? 30 रुपया। तो 360 रुपया में कितने केला मिलेगा? x। तो काम करेंगे आगे, 12/30 x/360। क्लियरली x बराबर क्या होगा? 360 गुने 12/30, एक कटेगा, 12 36। x बराबर 12 गुने 12 बराबर 144 केला। कितना? 144 केले। अगर हम दर्जन में इसको बदलेंगे, कितने दर्जन केले? दर्जन में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे, कितना होगा? 12 दर्जन। कितना होगा? 12 दर्जन। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? समकोण किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ही होता है, ये इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज है, बाकी सारा रहता है, न्यून कोण रहता है, अधिक कोण भी रहता है। ठीक है, लेकिन समकोण जो त्रिभुज में रहता है, एक ही त्रिभुज में रहता है, एक ही कोण रहता है, समकोण। ठीक, 44 का घन आकार का प्रकार होता है। घन जो आकार है उसका कैसा प्रकार होता है? एक विमीय दिया हुआ है, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो एक विमीय तो होगा नहीं, घन द्विविमीय तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज और आयत नहीं है, और चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ घन है, तो घन 3D में आता है, तो त्रिविमीय होगा। ठीक है, 44 का। 45 नंबर, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45, पहला विकर्ण दिया हुआ है, मतलब D1 है 16 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का सम, इसको चतुर्भुज पढ़ेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 1/2 गुने पहला विकर्ण है 16 सेंटीमीटर
दूसरा भी करना है 30 सेंटीमीटर। तो कटेगा 8 गुना 16, गुना करेंगे डायरेक्ट तो कितना है 8 या 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 46 नंबर का, बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h हो तो आयतन का सूत्र होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या r ही है और ऊंचाई भी क्या है? h है। तो आयतन होगा बेलन का पाई r स्क्वायर h। वर्ग अंतराल की 80 से 100 की उच्च वर्ग सीमा, ठीक है। कौन सा उच्च वर्ग सीमा? 80 और 100 है, ठीक है, 80 से 100। तो उच्च वर्ग सीमा कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये क्या होता है? निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, और ये होगा उच्च वर्ग सीमा, ठीक है, उच्च वर्ग सीमा। बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। 49 नंबर, ये भी 48, ये 47। बिंदु P 5 4 का भुज क्या होगा इसका? 5 और 4 है ना, ये 49 नंबर का है, 5 4 है। तो ये x होगा, ये y होगा। तो x वाले को भुज कहेंगे, ठीक है, x वाले को क्या कहेंगे? भुज। तो भुज क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद 50 नंबर, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। 2 सिक्का, तो एक सिक्के की 2 पहलू होता है, हेड और टेल। एक सिक्के की 2 पहलू। एक सिक्के की 2 पहलू, हेड और टेल, ठीक है। तो 2 सिक्का है, कितना है? 2 सिक्के हैं। तो 2 सिक्के का कितना होगा? हेड टेल होगा, या तो फिर हेड होगा, टेल होगा। परिणाम पूछा जा रहा है, हेड टेल है और टेल हेड होगा, ठीक है। 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। टोटल परिणाम 4 होगा इसका। अब ये सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद आप लोगों को।